ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16वां अध्याय। अहंकार नहीं राज में, जरा कष्ट नहीं मान, क्रोध नहीं परिवार में, रोगी कष्ट न जान। ऐसे नर वर धन्य है, जपे जो मेरा नाम। मैं उनका ही हो रहूं। अर्जुन आठों याम। सुख दुख जिनको सम सदा, जपे निरंतर मोही। वे मेरे ही परम प्रिय, सत्य कहूँ मैं तो ही। संतोषी निशिदिन रहे, मेरे पर विश्वास। ऐसे भक्तों का रहूं, हे अर्जुन मैं दास। 16वां अध्याय का महत्व। 16वां अध्याय अर्थ। श्री कृष्ण जी बोले, हे भारत, अभय शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा दान इंद्रिय दमन यज्ञ करना, तप सरलता अहिंसा सत्य आक्रोश त्याग शांति एवं चुगली न करना, वह सब प्राणियों पर दया तृष्णा से बचाना, कोमल स्वभाव चपलता का त्याग, क्षमा धृत पवित्रता द्वेष रहित, अभिमान न करना, दैवी संपत्ति के सद्मुख, जन्म धरने वाले को ये सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, द्रव्य दर्प अभिमान क्रोध कटु भाषण और अज्ञान ये सब आसुरी संपत्ति के सद्मुख जन्म लेने वाले को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, दैव संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक न करो, क्योंकि तुम दैवी संपत्ति के भोग को जन्म हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए हैं। धर्म के प्रवृत्ति तथा अधर्म में निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच न आचरण और न सत्य ही है। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मलिन आत्मा अल्प बुद्धि दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दुष्कर कर्म के आश्रित होकर वे दंभी मान और पद से युक्त पुरुष नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रासित है। कामोपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। वे अनेक कल्पना से मोहरूपी बंधन में फंसे हुए हैं। विषय भोग से आसक्त लोग रव नरक में गिरते हैं। जो अपनी बढ़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मोद से चूर रहते हैं, शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं, अहंकार बल घमंड काम एवं क्रोध से युक्त है, अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझ में द्वेष रखते तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम
पापियों को मैं संसार की आसुरी योनि में डालता हूँ। हे कुंतेय, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वे मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ 3 नरक के द्वार है जो आत्मा का नाश करते हैं। इसी कारण तीनों को त्याग देना चाहिए। 14 अध्याय का महत्व। 16 अध्याय का अर्थ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक सोरठ देश था जिसका राजा का नाम खड़क बाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था जिसकी धूम मची रही। महावतों को पास न आवे देवे। जो महावत उस पर चढ़े उसी को मार डाली। हाथी के पाँव में जंजीर बंदी रहे। जिसके भय से राजा ने और देशों से महवत बुलाकर कहा, कोई ऐसा होए जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, इस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने से एक साधु चला आया। लोग ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी के कैसी शक्ति है। हाथी की क्या सामर्थ्य है कि वो मुझको मारे। यह मेरे पास भी नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा तो हाथी ने सूंड में से साधु की चरण वंदना की और चुपचाप खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुम्हें जानता हूँ। पिछले जन्म में तू एक पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, तू चिंता मत कर। लोगों ने देखकर राजा को खबर की तो राजा भी वहां आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे आ चरण वंदना की। तब उस गीता पाठी साधु ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता जी के 16 अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कह जल छिड़कने से हाथी ने देह छोड़ देवदेवी पाई और विमान पर चढ़कर वैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम की और कहा, हे संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सद्गति प्राप्त हुई है। संत ने कहा, मैंने इसे गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है जिसको मैं नित्य पाठ करता हूँ। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन में जाकर तप करने लगा। 16वें अध्याय का पाठ नित्य किया करे। समय पाकर राजा मुक्ति को प्राप्त हुआ। श्री गीता माता की जय। ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, नमो नमः।